गाइस, नमस्कार। आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और आज हम सीखने वाले हैं नंबर सिस्टम के कुछ पार्ट्स हैं जो आप लोग डिविजिबिलिटी लॉ के बारे में हम लोग आज जानेंगे। आपको पता होगा कि क्या होता है डिविजिबिलिटी लॉ। उसके बारे में हम लोग सीखेंगे। डिविजिबिलिटी लॉ जो होता है, ये चैप्टर हमको देखने को मिलता है नंबर सिस्टम के पार्ट में। इस चैप्टर में नंबर सिस्टम के बारे में हम लोग आगे डिस्कस कर चुके हैं, इसलिए नेक्स्ट पार्ट जो है वो हमारा डिविजिबिलिटी लॉ है। इसके अंतर्गत हम लोग ये सीखेंगे कि कौन सा नंबर, कोई संख्या दी गई है तो वो कैसे किस नंबर से, कौन से नंबर से ये डिवाइड होने वाली है। तो ए नंबर इज डिविजिबल बाय 2 इफ द लास्ट डिजिट इज इवन और 0। यदि किसी भी संख्या का लास्ट डिजिट जो आपका संख्या है उसका सबसे लास्ट की, यानी कि हम यूनिट डिजिट पे जो वैल्यू आती है हमारी, उसको अगर मैं देखूं तो अगर यूनिट डिजिट की हम लोग बात करें तो उसके स्थान पे इवन, यानी कि मतलब होता है सम हो, और या फिर उसके बाद में जीरो आ जाए। या तो संख्या सम होनी चाहिए, लास्ट की जो संख्या है वो सम होनी चाहिए, या तो जीरो होनी चाहिए। तो वो जो संख्या होगी वो क्या होगी, दो से डिवाइड होगी। संख्या तभी दो से डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कोई नंबर आ जाता है, तो सम संख्याओं के अंतर्गत कौन कौन से नंबर आते हैं ये आप लोगों को पहले से ही भी पता है। जैसे सम है तो सम संख्याओं के अंतर्गत जो हमारा नंबर आता है वो आता है 2, 4, 6, 8। ये हमारी सम संख्या है। ऐसे एंड सो ऑन, ऐसे चलती रहती है। और लास्ट में जब मैं बात करूँ तो जीरो, या तो आपका जीरो आ जाए या कोई भी सम संख्या आ जाती है तो वो संख्या हमारी दो से डिविजिबल होगी। जैसे 112, 214, 366। इस प्रकार से जो नंबर हैं वो हमारे टू से डिवाइड होंगे। जैसे मान लो कहीं 10 लिखा है तो यूनिट डिजिट इसका क्या है, जीरो है। टू से डिवाइड, 2 5 ज़ा 10, टू से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 और 2 6 ज़ा 12। तो यानी कि ऐसे नंबर्स हैं, यानी कि सीधा सीधा बोल सकते हैं हम ये कि डिवाइड हों तो एक पूर्ण संख्या के रूप में होने चाहिए। अगर पूर्ण संख्या को प्रदर्शित कर रहा है तो इसका मतलब ये है कि ये नंबर सीधा सीधा टू से डिवाइड होगा अगर यूनिट डिजिट पर कोई इवन नंबर या जीरो है तो। इसको अगर मैं डिवाइड करूं, 2 1 ज़ा 2 7 ज़ा 14 हो गया। इसको अगर मैं 2 से डिवाइड करूं तो 1 8 एंड 3। इस प्रकार से हमारे जो नंबर आते हैं वो डिवाइड होते हैं। जब हम डिवाइड करेंगे तो डिवाइड तभी होंगे जब वो सम होगा और जीरो होगा, तो दो से वो संख्या हमारी डिवाइड हो जाएगी। आगे हम लोग नेक्स्ट संख्या की बात करने वाले हैं, 3। जो हमारा डिजिट है वो अगर 3 हो तो वो कौन कौन से ऐसे ग्रुप ऑफ द नंबर्स को कैसे डिवाइड करेगा, इस पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो कोई भी नंबर है वो 3 से उसको तभी डिवाइड करेगा जो कहता है कि नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाय 3। यदि किसी संख्या के जो डिजिट हैं वो किससे डिवाइड हो जाए, उनका एडिशनल 3 से डिवाइड होगा, तो हमारा नंबर क्या हो जाएगा, 3 से डिवाइड होगा फिर। तो इसका मतलब ये है कि जैसे कोई भी नंबर मैं अगर ले लूँ, फॉर एग्जांपल जिसका एडिशनल मतलब 3 हो, तो जैसे मान लो कोई नंबर लिखा है 1 4, और मैं इसमें कर देता हूँ 4। क्या ये नंबर हमारा 3 से डिवाइड है? तो बिल्कुल है, क्योंकि अगर मैं इसकी बात करूँ तो 1 + 4 ये जो नंबर है कितना आ रहा है, 9। तो इसका मतलब जो 9 है वो 3 से डिवाइड है। तो ये इसका मतलब भी यही है कि 144 भी किससे होना चाहिए, 3 से डिवाइड होना चाहिए। 3 4 ज़ा 12 और 3 8 ज़ा 24। तो जो वैल्यू आ गई वो होगी 48। इसका मतलब ये है कि हमें नंबर का एडिशनल क्या होना चाहिए कि वो 3 से डिवाइड होना जरूरी है। जैसे कहीं आ जाए 1 2 3 एंड 3, इनका एडिशनल अगर हम लोग करें 1 + 2 + 3 + 3, तो ये वैल्यू हो गई 9। तो 9 क्या होगा, 3 से डिवाइड होगा। हो गया 8 4 3। अगर इस प्रकार के नंबर हों तो इसको हम ऐड कर लें, 8 + 4 + 3, 8 4 12 और 3 कितना हो गया, 15। 15 इज डिवाइडेड बाई 3, 3 5 ज़ा 15। तो यानी कि इसका मतलब ये है कि जो नंबर ये है मेरा, ये डिवाइड होगा 3 से। इसका मतलब सीधा सा ये है कि जब भी हम संख्याओं को ऐड करें, संख्या अगर 3 से डिवाइड है तो दी गई पूरी संख्या
जो एडिशनल के बाद आई है अगर वो डिवाइड है तो दी गई पूरी संख्या वो 3 से डिवाइड होगी। ये इसका रूल है। एंड अगेन सो ऑन वी हैव टू सी दैट the topics related to the divisibility rule. Next number is 4. If the last two digits are divisible by 4, if the last two digits are divisible by 4, then the number will be divided the given number. Okay. For example, 2 1 4 4. इस प्रकार के नंबर अगर कोई आए जिसके लास्ट के हमारे 2 डिजिट 4 से डिवाइड हो जाएं, तो देखो इधर 44/4, 4 1 ज़ा 4 1 ज़ा 11 हो गया। इसका मतलब ये कि पूरा नंबर ये 4 से डिवाइड होगा, यानी कि 2 1 4 एंड 4 डिवाइड बाई 4, 4 5 ज़ा 20, 4 3 ज़ा 12 एंड 4 6 ज़ा 24। तो आप देख सकते हैं लास्ट के कोई भी आप नंबर ले लीजिए वो आपके डिवाइड होने चाहिए 4 से। तो इसका मतलब ये होगा कि हमारा जो नंबर है वो किससे डिवाइड होगा, ये से मतलब इस प्रकार के लास्ट के जो नंबर हैं ये सारे नंबर आपके 4 से डिवाइड हैं। इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर होंगे ये भी किससे डिवाइड होंगे, टोटल 4 से डिवाइड होंगे। संख्या और अंक में अंतर समझना है। कोई भी जो संख्या है उसका लास्ट का जो अंक है, लास्ट के 2 अंक अगर वो 4 से डिवाइड है तो इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या 4 से डिवाइड हो जाएगी। ये रूल है इसका। ओके, अगर आपको तरीका पढ़ाने का थोड़ा समझ में आ रहा हो तो आप लोग लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिए कि क्या रॉन्गनेस हो रही हैं, क्योंकि अभी भी अगर देखा जाए तो कोई भी व्यक्ति अपने आप में बहुत बड़ा महारथी नहीं हो सकता है, उसको भी कहीं ना कहीं त्रुटियां हो सकती हैं। तो इसलिए आप लोगों का प्यार और सपोर्ट चाहिए हमको। और अगर आप लोग लाइक शेयर और कमेंट इस प्रकार की जो भी वर्कअप हैं अगर आप करते रहेंगे तो मुझे भी एक मोटिवेशन मिलेगा और हम लोग भी थोड़ा आगे से एक बेहतर से बेहतर कंटेंट देने का वादा आपसे कर सकते हैं। थैंक यू। तो हम लोग आगे चलते हैं। डिविजिबिलिटी ला का 4 पॉइंट आपका कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है सर 5.5 है। तो a number is divisible by 5 if the last digit is 0 और 5। कोई भी संख्या है अगर उसका लास्ट जो डिजिट है, लास्ट का जो अंक है वो अगर 0 या 5 है तो इसका मतलब ये है इन दोनों में से कोई भी एक हो, या तो 0 हो या 5 हो। अगर ये है तो इसका मतलब वो संख्या हमारी 5 से डिवाइड होगी। जैसे 2 1 0 0, लास्ट का जो आप देखेंगे वो 0 है, इसका मतलब इट विल बी डिवाइड बाई 5। 9 8 1 5, तो यानी कि लास्ट का जो डिजिट है वो 5 है, जिसका मतलब ये नंबर डिवाइड होगा 5 से। 2 6 8 5, ये नंबर हमारा 5 से डिवाइड होगा। क्यों? क्योंकि लास्ट का जो डिजिट है वो 5 है। तो वैसे ही समझना है, अगर 0 5 और 5, 0 और 5 अगर हमको दोनों में से कोई एक मिलते हैं, द नंबर्स विल डिवाइड बाई 5। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 6। क्या है 6 नंबर? 6 पे ऐसे ही समझ सकते हैं कि 6 जो है वो फैक्टर है 2 का और 3 का। 6 इज इक्वल टू 2 इंटू 3। इसका मतलब ये है कि जो नंबर 2 से डिवाइड होगा, जो नंबर 3 से, इन दोनों से डिवाइड होगा, वो नंबर 6 से भी डिवाइड होगा। 6 क्या है? इफ द नंबर इज डिविजिबल बाई बोथ 2 और 3। इसका मतलब ये है कि जो संख्या 2 और 3 दोनों से डिवाइड हो रही हो वो 6 से भी होगी। फॉर एग्जाम्पल जैसे अब 24 है, 24 विल डिवाइड बाई 2, 2 12 से 24, एंड 24 विल डिवाइड बाई 3, 3 8 से 24। देन दिस नंबर डिवाइड बाई 2 and 3, 2 and 3, then 24 divide by 6, 6 4 से 24। और ऐसा हमको एक चीज़ और भी समझना है, कभी कभी हम फैक्टर ज्ञात करने के उसमें रहते हैं, तो जब भी अगर मान लो 2 और 3 से डिवाइड हो रहा हो तो ये समझना है उसका आंसर आएगा कितना। अगर एक बार 2 से कर लूँ, एक बार 3 से, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर लो, जो आएगा वो 4 होगा।
तुम्हारा आंसर होगा। एक बार अगर 2 से किया तो 12 हुआ, फिर 3 से करेंगे तो 8 हुआ। इन दोनों का सब्ट्रैक्शन कर दें, इसका मतलब अगर मैं 6 से इस संख्या को डिवाइड करूंगा तो आंसर हमारा 4 आएगा। इस प्रकार से ये नंबर आपके चलते रहेंगे। और आप लोग थोड़ा सा ध्यान ये दीजिएगा कि जितनी भी चीज़ें आपको बताई जाएं उसको हमें ध्यान ध्यान से देखना है और पढ़ना है, और कुछ जितने भी लॉजिक्स हैं उनको हमें सीखना है, क्योंकि बिना लॉजिक्स से सीखे हुए हम लगातार किसी भी चीज़ को नहीं कर सकते हैं। थोड़ी देर के लिए बैठ जाएंगे हम लोग। सॉरी, थोड़ा सा सर्वर इशूज था। हम लोग आगे देखते हैं। नेक्स्ट जो हमारा नंबर आता है 2, 3, 4, 5 हो चुका है, एंड हम लोग 6 भी देख चुके हैं। बात आती है 7। अच्छा, इसमें 7 गिवन नहीं है, तो सर हम लोग थोड़ा सा इधर लोग देख सकते हैं। अ नंबर इज डिवाइडेबल बाई 7 यदि कोई नंबर लगातार 5 बार आ जाए या 6 बार आ जाए। 6 बार लगातार अगर कोई नंबर आता है, जैसे मान लीजिए 2, 2, 2, 2, 2 एंड 2, ये नंबर हमारा 7 से डिवाइड होगा। इसको हम डिवाइड कर लें। 7 3 ज़ा 21, 7 1 ज़ा 7, 7 7 ज़ा 49, 7 4 ज़ा 28 और 7 6 ज़ा 42। इस प्रकार से हमको एक समझने की बातें ये हैं, कोई भी नंबर हो अगर वो 6 बार लगातार रिपीट हुआ है तो नंबर 7 से डिवाइड होगा। 7 का डिविजिबिलिटी ला यही बोलता है, अ नंबर इज डिविजिबल बाई 7 व्हेन इट रिपीट 6 टाइम्स अगेन एंड अगेन। तो जब ये नंबर हमारा बार बार रिपीट हो रहा है तो वो 7 से ही डिवाइड हो जाएगा। आगे हम लोग बात करने वाले हैं 8 से कौन सा नंबर डिवाइड होगा। तो 8 से वो होगा जो 4 और 2 से लगातार होगा, यानी कि ऐसा भी कह सकते हैं भाई 4 से हो रहा हो, 2 से हो रहा हो, या लगातार 2 से 3 टाइम्स लगातार हो रहा हो, एक बार 1 टाइम्स 4 से 1 टाइम्स 2 से हो रहा हो, इस टाइप से होगा। लेकिन वो नंबर जो 4 और 2 से होगा दोनों एक साथ में, इसका मतलब ये है कि वो 8 से भी डिवाइड होगा। नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं 9। इफ द सम ऑफ द डिजिट इज डिविजिबल बाई 9। 9 से अगर कोई चीज है वो डिविजिबल तभी होगी, ऐसा समझ सकते हैं बोथ टाइम्स। अगर 3 से कोई नंबर अगर डिवाइड हो जाता है भाई, तो भी वो नंबर क्या हो जाएगा, बोथ टाइम्स, मतलब 2 बार लगातार अगर 3 से डिवाइड होगा तो वो नंबर हमारा 9 से भी डिवाइड होगा। और 3 का आपको एक रूल बताया गया है, द सम ऑफ द नंबर्स, या मतलब सम ऑफ द ऑल डिजिट्स इज डिविजिबल बाई 3, then the number will be divisible by 3, and if the both times the number of the given numbers will be divisible by 3 both times, then the number will be divisible by 9। तो 2 बार अगर किसी नंबर को हम लगातार अगर करते हैं, वो जो 3 से डिवाइड हो जाए, तो वो नंबर 9 से भी डिवाइड होगा। जैसे मान लो कोई एग्जांपल है 81 है, ये भी 3 से एक बार डिवाइड हो रहा है, तो कितना हो जाएगा भाई 27। एक बार फिर ये 3 से डिवाइड हो रहा है, तो कितना हो जाएगा 9। इसका मतलब ये है कि जो नंबर आपका आया है 81, 1 टाइम्स 3 एंड सेकंड टाइम्स अगर वो 2 टाइम्स अगर 3 से डिवाइड है, तो इसका मतलब इसको लगातार अगर हम लोग 9 से डिवाइड कर दें तो आंसर वही आएगा जो उसे 2 बार डिवाइड करने पे आया है। तो हम लोग एक चीज़ ये भी देख सकते हैं कि हमारे लिए प्लस पॉइंट है। प्लस पॉइंट ये है कि अगर कोई ग्रेट डिजिट का कोई नंबर है, बड़े बड़े का है, और हम उसको छोटे छोटे डिजिट में, कोई भी संख्या है उसको छोटे छोटे अंकों वाली संख्या से अगर हम लोग डिवाइड करें, तो बड़े में भी हमारी डिवाइड हो सकती है। हमको 2 3 4 5 इस प्रकार के अगर नंबर्स आते हैं, छोटे में कर लें तो फिर अच्छा 10 क्या है,
10 से हमारी संख्या कौन सी डिवाइड होगी? 10 से कौन सी संख्या डिवाइड होगी? 10 से वो संख्या डिवाइड होगी जो संख्या 5 और 2 से भी डिवाइड है। पहली कंडीशन तो ये। 10 से वो संख्या डिवाइड होगी जो संख्या 5 और 2 से दोनों से डिवाइड है। पहली कंडीशन है ये। इसकी जो हमारी दूसरी कंडीशन आने वाली है, लास्ट जो डिजिट है वो 0 हो। लास्ट डिजिट आपका अगर 0 आ जाए तो भी वो संख्या 10 से ही डिवाइड होगी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अगर मान लो 10 लिखा है तो 10 से डिवाइड होगा, क्योंकि लास्ट डिजिट इसका 0 है भाई। 10 1 जा 10, 2 5 0 बाई 10, तो ये 0 से 0 कैंसिल, तो आंसर हमारा हो गया 25। इस प्रकार से अगर जो 25 250 है, अगर इसको मैं 2 से करूं तो 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 5 जा, तो वैल्यू हमारी हो जाएगी 125। इसी प्रकार से अगर ये नंबर हमारा 2 से डिवाइड है तो यानी कि ये जो आया है नंबर, ये भी अगेन हमारा 5 से डिवाइड होना चाहिए। 5 की वैल्यू 25। इसका मतलब ये है कि जो नंबर 2 से और 5 से लगातार हमारा डिवाइड हुआ है, इसको हम लोग एक बार ये भी लिख सकते हैं कि अगर 2 और 5 से लगातार हुआ तो जो आंसर आया है वही आंसर लगातार 10 से डिवाइड करने पे भी प्रेजेंट होगा। तो ये रहा आपका डिविजिबिलिटी लॉ का पूरा चैप्टर आज के बेसिक वे में। और आगे मैं आपको कुछ और भी चीज़ें डिस्कस करूँगा कि क्या है, कौन सा नंबर है, कैसे है। कभी कभी नंबर से ऐसा भी होता है कि जब भी हम किसी भी नंबर को डिवाइड करने के रूल के हिसाब से देखते हैं तो कन्फ्यूजन्स आ जाते हैं कि कौन सा नंबर किस नंबर के हिसाब से डिवाइड होगा। लेकिन आज के बाद ये कोई कन्फ्यूजन्स होनी नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि जो नंबर से आपका 2 3 4 5 एंड 6 फ्रॉम टू 10 है ना, इस प्रकार से अगर जो नंबर हैं आपके 2 3 4 5 6 7 और 8 का भी बताया गया, 9 एंड 10, ये आपके जो 9 अंक बताए गए, और एक तो दुनिया के सभी, कोई भी, चाहे कोई नंबर हो चाहे कोई डिजिट हो, इन सबको पूरा का पूरा डिवाइड करता है 1। 1 को बोलते हैं यूनिवर्सल डिविजिबल डिजिट। ये सबको डिवाइड करता है 2 3 4 5 6 9 इस प्रकार से। तो हम लोग सीख चुके हैं। अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप लोग शेयर, लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू सो मच।